Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Sindhu and I am your EVS teacher. In the previous video, we discussed about the functions of root. Then we discussed about shoot system, that what is shoot system, which parts of the plant comes under the shoot system. Then we discussed about the functions of the stem. In this video, we shall discuss about leaf, structure of leaf, and we will discuss about flowers also, that flowers कौन से system के अंडर आते हैं, what are the functions of flowers, हम उनको कैसे कैसे use करते हैं. Okay, so in the last video I have told you about the shoot system, कि shoot system वो है जिसमें प्लांट्स के वो पार्ट्स आते हैं जो कि सॉइल के अबव द सॉइल ग्रो होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेम, फ्लावर्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, ये जो सारे पार्ट्स हैं ये शूट सिस्टम में आते हैं. शूट सिस्टम मींस कि वो सारे पार्ट जो सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं. ठीक है, सो हमने स्टेम के बारे में डिस्कस किया था कि स्टेम शूट सिस्टम में आता है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीफ, दैट लीफ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शूट सिस्टम. लीफ भी शूट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड लीफ में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे. देखो, इन द लास्ट वीडियो जब मैं आपको स्टेम और रूट्स के फंक्शंस के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, जब प्लांट अपना खाना बनाता है, सो समटाइम्स जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो एक्स्ट्रा फूड उनका बनता है, वो उस फूड को अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो रूट्स में स्टोर करते हैं, जैसे कि रेडिश, कैरेट, टर्निप, और समटाइम्स दे स्टोर द फूड इन स्टेम, वो स्टेम में भी स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक शुगर केन, जिंजर. अब मैं खाना तो हमने पढ़ा कि खाना बनता है, एक्स्ट्रा बन जाता है, स्टोर हो जाता है, बट जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसको प्रिपेयर कर कौन रहा है, वो जो खाना है वो बना कौन रहा है. So leaf is a part which is called the kitchen of the plant. लीफ को हम प्लांट की किचन बोलते हैं क्योंकि जो लीफ है वो प्लांट के लिए उसका फूड प्रिपेयर करती है और ये फूड फिर बाकी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम. स्टेम उसको सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है. तभी हमने पढ़ा था कि दैट स्टेम परफॉर्म्स ट्रांसपोर्टेशन. सो जो खाना बन रहा है उसको कौन बना रहा है? लीफ. अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, कि प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको हम उसका किचन बोलते हैं, सो यू कैन इजीली आंसर दैट लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट. उसके बाद क्या है कि खाना जो बन रहा है, जैसे हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग करके हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स कुकिंग तो नहीं करती हैं, वो एक अलग प्रोसेस है जो उनके अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लीफ जो है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है. अब हम वर्ड लिखते हैं फोटोसिंथेसिस. देखो, अब इसको ब्रेक करते हैं, इस वर्ड को ब्रेक करते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं. फोटो में एंड सिंथेसिस में, फोटो का मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस करना मतलब टू मेक. ओके, सो अब इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करो. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट को यूज करके हम फूड प्रिपेयर करते हैं. क्या सिंथेसाइज करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं. देखो, फोटोसिंथेसिस में बेसिकली 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट इज सनलाइट. यहाँ पे फोटो का मतलब मैंने आपको लाइट बताया था. विच लाइट? सन की लाइट. ठीक है. सेकेंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड इज वाटर. इन तीनों चीजों को लेके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है. किस किस चीज को लेके? सनलाइट, CO2, वाटर. इन तीनों चीजों से वो अपना फूड प्रिपेयर करता है. अब सनलाइट जो है, क्योंकि प्रोसेस के नेम में ही लाइट आ रहा है फोटो, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर सनलाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा, वरना नहीं होगा.
क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही क्या है, सनलाइट। सो इफ देयर इज नो सनलाइट देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। तो रात को तो सनलाइट नहीं होती है, तो रात को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो तीन चीज यूज कर रहे हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन तीनों चीजों को यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिस प्रोसेस से वो खाना बना रहे हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द नेक्स्ट टर्म हियर इज क्लोरोफिल। देखो, क्लोरोफिल इज बेसिकली अ ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन ही क्यों है? आप जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रीन लीव्स के पास एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो कलर प्रोवाइड करती हो, जो कलर देती हो। सो क्लोरोफिल लीव्स को देती हैं ग्रीन कलर। विच कलर? ग्रीन कलर। और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो आप दो कंडीशंस आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, दैट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। सेकंड, ओनली इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। व्हाई? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीव्स का जो सरफेस होता है उस पे बहुत छोटे छोटे टाइनी, बहुत छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं। क्यों होते हैं? अब जैसे हम हैं, अगर मुझे सांस लेना है और अगर मुझे एक्सेल आउट करना है, दैट आई हैव नॉस्ट्रिल्स, मेरे पास नॉस्ट्रिल्स हैं, नोज के थ्रू मैं ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकती हूँ। प्लांट्स का कभी नोज देखा है? नहीं देखा, बट वो भी तो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं भाई। उन्हें CO2 चाहिए और O2 उनको बाहर छोड़नी है, तो कुछ तो होना चाहिए जिससे वो CO2 को अंदर ले सके और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर सके। सो लीफ के सरफेस पे, लीफ पे बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम हमारी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करते हैं। सो ये स्टोमेटा मींस टाइनी पोर्स, जिससे जो प्लांट्स है वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं। सो दिस वाज अबाउट सम पॉइंट्स जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, जो आप वर्ड्स आपने पहली बार सुने हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जैसे हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है, सिमिलरली लीव्स आल्सो हैव अ स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। देखो, इसमें हम एक बार डिस्कस करते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट इज पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? पेटियोल वो पार्ट होता है जो लीफ को स्टेम से जोड़ता है। ये स्टेम है, ये लीफ है, ये वाला पार्ट जो कि लीफ को स्टेम से जोड़ रहा है वो है पेटियोल। नेक्स्ट इज द लीफ टिप। लीफ टिप, दिस शार्प पार्ट इज लीफ टिप। जैसे हमारी फिंगर्स हैं, हमारी फिंगर्स की भी टिप्स होती हैं, एंड पॉइंट, ऐसे ही दिस शार्प पार्ट इज कॉल्ड लीफ टिप। आफ्टर दैट इन द मिडिल, ये जो इनके नेम्स रखे गए हैं ना पार्ट्स के, ये बहुत सोच के रखे गए हैं कि अगर कभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो वो इजीली रिलेट कर सके। सो टिप मतलब एट द एंड, ठीक है। सो टिप इज दिस पार्ट, दिस शार्प पार्ट। This part is mid rib. Mid means बीच में. So this part is mid rib. Okay. After that there are some divisions. पतली पतली divisions है जिनको हम veins बोलते हैं. Veins जैसे हमारे बॉडी में भी veins है जिनका काम क्या है? वो blood को carry करती हैं from different parts to the heart. Same veins में क्या होता है? ये food को supply करती है to different parts. These are present in the leaves. These are called leaf blades. ठीक है. एंड these sharp parts, ऐसे जो साइड में है इनको बोलते हैं मार्जिन्स। जैसे हमारे पेज के साइड में स्पेस होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। लीफ के ये जो साइड में शार्प पार्ट्स हैं these are called margins। एंड एक होता है लेमिना, दिस ब्रॉड पार्ट, दिस होल ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लेमिना। दिस ब्रॉड सॉफ्ट पार्ट इज कॉल्ड लेमिना। एंड स्टोमेटा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आप अपनी नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करना। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको एग्जाम्स में भी मिल सकता है ड्रॉ करने को। सो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग द लीफ,
हमने हर पार्ट का फंक्शन डिस्कस किया था और लीफ का सिर्फ एक बेसिक फंक्शन होता है विच इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट. सो लीफ का फंक्शन क्या हुआ? To prepare the food of the plant. And which process it uses? It uses the process of photosynthesis. photosynthesis के लिए क्या क्या requirements है? sunlight, water and CO2. और leaf को green color कौन सा pigment देता है? chlorophyll. After discussing about the leaf, we come to the last topic of the chapter, flower and uses of flower. हम शूट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने स्टेम डिस्कस किया, लीफ डिस्कस किया, नाउ वी आर डिस्कसिंग द फ्लावर. ये सब शूट सिस्टम के पार्ट हैं. फ्लावर इज द कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. जो फ्लावर है वो एक प्लांट का सबसे कलरफुल और सबसे सुंदर पार्ट है. जो फ्लावर्स हैं, अलग अलग प्लांट्स के जो फ्लावर हैं उनका कलर, उनकी शेप, उनका साइज अलग अलग ही होता है. फॉर एग्जाम्पल रोज का फ्लावर आप देखते हो, कलर साइज सब अलग है. मैरीगोल्ड आप देखते हो, उसका कलर साइज शेप सब अलग है. सो हर प्लांट का जो फ्लावर है उसकी अलग शेप होती है, कलर भी अलग होता है और साइज भी अलग होता है. प्लस फ्लावर कैसे बनते हैं? सबसे पहले क्या होता है, आपको एक छोटा सा बड दिखाई देता है, कली, जिसको हम हिंदी में कली बोलते हैं, वो दिखाई देता है. फिर धीरे धीरे उस बड में से फ्लावर बनता है. फिर फ्लावर जब धीरे धीरे ड्राई होता है तो उससे बन जाता है फ्रूट. ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस होता है. बड टर्न्स इनटू अ फ्लावर एंड देन फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट. अब नेक्स्ट क्या है कि फ्लावर के यूजेस क्या क्या हैं. देखो, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज वेजिटेबल भी यूज करते हैं. कॉलीफ्लावर, गोभी जो होती है, इट इज अ फ्लावर जिसको हम एज वेजिटेबल यूज करते हैं. देयर आर सम फ्लावर्स जो कि अपनी खुशबू के लिए, अपनी फ्रेग्रेंस के लिए बहुत फेमस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन, दीज आर सम फ्लावर्स जो कि अपनी खुशबू के लिए बहुत फेमस होते हैं. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक मैरीगोल्ड, रोज, है ना. कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम पूजा के लिए यूज करते हैं. जब हम वर्शिपिंग करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो हम फ्लावर्स का यूज करते हैं. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं दैट टर्न्स आउट इनटू अ स्पाइसेस, मसालों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. सो फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस अगर हम देखें तो. एंड अब हम करते हैं क्विक रिकैप कि हमने क्या क्या डिस्कस किया. वी डिस्कस्ड अबाउट लीफ, कुछ नई टर्म्स मैंने आपको बताई. वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, जिसकी आपको घर पे प्रैक्टिस करते रहना है बिकॉज दिस वन इज इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट फ्लावर्स. We are done with the explanation of this chapter. This time you will solve the exercise on your own. आप खुद exercise solve करोगे. In case आप कोई problem face कर रहे हो, आप मुझे बता सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. But this time by seeing the videos and through the live classes आप समझने की कोशिश करोगे और आप एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व करोगे. जस्ट टू चेक कि आपको कितना समझ आया. स्टिल एक बार आप पूरा चैप्टर रीड आउट करना थॉरली. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और